बात करेंगे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल के बाद, तो आपके पास जो है क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं आप डिप्लोमा के बाद। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिप्लोमा के बाद ऐसे कौन सी पढ़ाइयाँ जो आप कर सकते हो, ऐसे कौन सी जो है कोर्सेज है जो कि आप परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहला है और सबसे कॉमन भी है दोस्तों, ये है बीटेक यानी कि बैचलर्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर आपने डिप्लोमा के बाद आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू होगा। व्हाट इज़ लेटरल एंट्री, मतलब कि डिप्लोमा जिस सब्जेक्ट में आपने किया है, चलो मान लेते हैं कि हमने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है, तो आप जो आपका एडमिशन होगा वो होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू। तो कई कॉलेजेस जो होते हैं, कई यूनिवर्सिटी जो होती है इसका एक पेपर भी लेती है, और कई जो होते हैं वो पेपर ना ले करके सिर्फ आपके परसेंटेज देखते हैं और डायरेक्ट आपको एडमिशन दे देते हैं। मतलब आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपको इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर के अंदर जो है डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के थ्रू इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेना है एडमिशन। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, या आप राजस्थान से हरियाणा से बिलोंग करते हो, या उत्तर प्रदेश से, और आपको DTU के अंदर एडमिशन लेना है क्योंकि वहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, और या फिर और भी ऐसे कॉलेजेस हैं। अब इसमें भी एक जो है चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कि अगर NSIT की हम बात करें तो NSIT जो होता है वो डिप्लोमा वालों को एडमिशन नहीं देता है, लेकिन DTU एज़ कम्पेयर टू NSIT दोनों को अगर देखें तो लगभग सेम ही तरह के हैं दोनों कॉलेजेस, और प्लेसमेंट भी लगभग एक जैसे ही जाते हैं। तो DTU यहाँ पे जो है डिप्लोमा वालों को अप्लाई करने का एक मौका देता है, चाहे आप दिल्ली NCR के हों या फिर बाहर के हों, आप वहाँ पे एक एंट्री का एग्ज़ाम होता है, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन, उसके थ्रू जो है लीव के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। वो एग्ज़ाम जो है बेसिकली DTU के अंदर ही वो लोग लेते हैं, उसके बाद में आप जो है उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बात करें हम प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ जो होता है आपके परसेंटेज देख करके फिर आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर मान लेते हैं आपके परसेंटेज 70 या 70 अबव है तो आपको इजीली जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे कि अगर RTU के कॉलेज हो गए यानी राजस्थान टेक्निकल के यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो गए, GTU के हो गए गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज, किसी भी स्टेट की ये जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती है अगर उसके कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पे जो है आपके डायरेक्ट एडमिशन जो है आपको अपने डिप्लोमा का कॉलेज और उसके परसेंटेज देख करके दिया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपने जो डिप्लोमा किया है वो अगर किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हो तो। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि कई ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं जो कि डिप्लोमा जो है किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर में नहीं करवाती है और अपनी ही एक यूनिवर्सिटी बना के कराती है। तो ऐसे डिप्लोमा की जो वैल्यू होती है वो एज़ कम्पेयर टू कम होती है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया है तो। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास खुलता है दोस्तों वो होता है प्राइवेट जॉब्स। तो अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट जॉब यानी कि जिस भी फील्ड में आपने जो है डिप्लोमा किया है उसकी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया है किसी सरकारी कॉलेज से, तो उसमें जो है आपकी यूनिवर्सिटी लगेगी वो होगी BTER यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। तो उसमें BTER की वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो है आ रही है आपके कॉलेज में या फिर कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने अजमेर कॉलेज से डिप्लोमा किया है और अगर वैकेंसी जो है जयपुर कॉलेज में आ रही है, कंपनी जो है जयपुर कॉलेज में आ रही है, तो आप जयपुर जा करके इंटरव्यू दे करके उनका पेपर दे करके क्लियर करके और फिर जो है उस प्राइवेट जॉब के अंदर जा सकते हैं। वो कोई भी कंपनी हो सकती है दोस्तों। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप अपने आप से ही किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जा करके करियर ऑप्शन के अंदर जा करके अप्लाई फॉर जॉब कर सकते हैं डिप्लोमा बेसिस पे। दोस्तों अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन का। तो अगर हम बात करें डिप्लोमा की जो जॉब्स होती है गवर्नमेंट की, वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, लगभग कई सारी जॉब्स आपके पास होती है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो गई, और RRB JEN की पोस्ट हो गई, आप SSC जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ऐसी कई सारी जो RVONL जो भी जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, JVBNL में जा सकते हो। तो ऐसे कई सारे आपके जो है गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, वो भी आप जो है गवर्नमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप बात करें बड़े बड़े कंपनीज़ की, PSUs की, तो उसमें भी जो है डिप्लोमा के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। अगर हम बात करें ISRO की, तो ISRO भी जो है टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे डिप्लोमा वालों को लेता है। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है
और उसके बाद जो है वहाँ पे करियर के अंदर जा करके देखना है कि कौन कौन सी जो है वैकेंसी निकल रखी है, अगर डिप्लोमा की होगी तो वो बता देंगे आपको, और उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो है दूसरा ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास मर्चेंट नेवी का। ये आजकल बड़ा ही फेमस ऑप्शन चल रहा है, लोग अब मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं डिप्लोमा के बाद। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको ऐसे कौन सी चीज़ें जो है आपको करना पड़ता है। तो मर्चेंट नेवी में जो है दोस्तों आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन आपको इसके लिए DME का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मराइन इंजीनियरिंग। ये जो है आपको परस्यू करना पड़ता है। ये भी आपको जो है किसी भी अच्छी यानी कि गुड इंस्टीट्यूशन से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फर्जी इंस्टीट्यूशन से कर दें दोस्तों। मतलब जो DME की जो यूनिवर्सिटी होती है, जो यूनिवर्सिटी DME का कोर्स कराती है, यहाँ पे पाया गया है कि वो यूनिवर्सिटी अक्सर जो है फर्जी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से ही आप कोर्स जो है अपना परस्यू करें। उसके बाद में जो है दोस्तों एक ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक मराइन इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आप जो है डिप्लोमा के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। एक जो होता है लेटरल एंट्री मराइन इंजीनियरिंग, इसमें जो होता है कि आप मराइन इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। ये तो होगी आपका डिप्लोमा में मराइन इंजीनियरिंग, ये होगी आपकी पूरी मराइन इंजीनियरिंग। तो जो है आप मराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं और इसके अंदर मराइन इंजीनियर आप जो है बन जाएंगे। तो इसके अंदर भी जो है दोस्तों वो सेम प्रोसेस होता है, आपको लेटरल एंट्री के थ्रू होता है, मराइन इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मिलता है और उसके बाद जो है एक मराइन इंजीनियरिंग के थ्रू और आगे काम कर सकते हैं डेट के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप जो है मराइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसको जो है शिप के अंदर ETO की पोस्ट कहा जाता है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है, और ऊपर वाला जो मैंने बताया आपको DME जो होता है मैकेनिकल वाले कर सकते हैं। दोस्तों अब जो है मराइन इंजीनियरिंग के अंदर जाने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट जो है मांगते हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो आपको जो 50% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, अगर आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किसी से भी है तो आपके 50% मार्क्स जो है नेसेसरी है। आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी एज जो है एक्सीड कर रही है 28 ईयर्स में, तो फिर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो है ये जो कोर्स होता है ये बेसिकली 2 साल का ही होता है, कोई ज़्यादा लंबा कोर्स भी नहीं है। और फिर जो होता है इसकी जो फीस होती है अप्रॉक्स 6 लाख तक बैठती है वहाँ पे ट्यूशन फीस की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। और इसके अंदर जो है एक वो लोग और चीज़ मांगते हैं, जो कि जो आपकी आई का विज़न जो होता है वो 6/12 का होना चाहिए, और जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये सब चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है करने के बाद आपको 30 से 80 हज़ार तक की पर मंथ की जो है सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप डिप्लोमा के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए।